आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस y इक्वल्स टू 13। इसको हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, समीकरण 1। 2x प्लस y इक्वल्स टू 13, समीकरण 2। जैसा कि बोला हुआ है, पहले हम सोचेंगे किसको कैंसिल करना है, यानी किसका निरसन करना है या किसका विलोपन करना है। तो अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देख रहे हैं दोनों समीकरण को, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि x के गुणांक जो है वो सेम है। पहले इसमें भी x का गुणांक 2 है और दूसरे इसमें भी x का गुणांक 2 है। तो ये निश्चित कर लेते हैं कि हम y की जगह यहाँ किसको कैंसिल कर रहे हैं, x वाले को। x को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको y का मान मिलेगा। तो यहाँ पर इनके गुणांक समान है। अब इनके चिन्हों को देखा जाए तो इनके चिन्ह भी क्या है, समान है। तो आपको मालूम है जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या करना होता है, हम लोग को घटाना होता है। ठीक है, रहेगा ध्यान में आप लोग के कि जब चिन्ह समान होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर आपने समीकरण 1 लिख लिया, समीकरण 2 लिख लिया आपने, और जब अब घटाना है तो आपको बोला हुआ है नीचे क्या करना है, आपने आपके नोटबुक का एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, बोर्ड पे इतना दिख नहीं रहा है लेकिन एक लाइन आपके नोटबुक पे छोड़ना है। और घटाते समय क्या होता है, चिन्ह बदलना होता है। तो ये नीचे वाला समीकरण जो होगा उसको देखने का, यहाँ प्लस साइन है तो क्या लेते हैं, माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस। इसको भूलना नहीं है, घटाते समय आपको चिन्ह को क्या कर देना है, बदल देना है। अब क्या हो जाएगा आपका 2x और 2x, ये प्लस और माइनस है इसलिए क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 3y माइनस में है, y पहले प्लस था अब क्या हो चुका है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, हम लोग जोड़ते हैं। और यहाँ कोई नंबर नहीं है, y के साथ कोई गुणांक है क्या, नहीं। जहाँ कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है, 1 होता है। तो ये 3 और ये -1, -3 और -1, -4। चिन्ह माइनस माइनस है तो जोड़ा जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगाना जरूरी है। तो -4y हो गया आपका, बराबर इन दोनों में कौन बड़ा है, 13 के साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस। तो आपका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। अब 13 में से 9 को घटा दिया आपने, क्या हो जाएगा 4, y बराबर -4/-4 बताया हुआ है। -4 और y के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का। ये उस तरफ जाएगा तो भाग में, -4 से -4 कट होके, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है तो ये 4 बचा क्या हो जाएगा आपका 4, यानी 4 एकम 4 हो गया। आपका y का मान कितना आ गया, 1। अब इस y के मान को क्या करोगे आप, जो भी समीकरण आपको सरल लगे उसमें रखेंगे। मुझे समीकरण 2 ठीक लग रहा है तो मैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 2x ऐसे ही रह गया। ये जो y देख रहे हैं, y की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 बराबर क्या है आपका 13। अब ये जो +1 है उस तरफ लेके जाना है क्योंकि हमको x का मान निकालना है। 13 - 1 हो जाएगा, 13 में से 1 चला जाएगा तो आएगा 12। यहाँ भूलना नहीं, जब 1 उस तरफ जा रहा है तो प्लस का क्या हो रहा है, माइनस। 13 में से 1 चला गया, 12 x और 2 में गुणे का चिन्ह, पक्षांतर करेंगे तो भाग होता है। 2 छंग क्या हो जाएगा आपका 12। तो ये क्या हो गया आपका, इसीलिए यहाँ पर x बराबर 6, y बराबर 1 दिए गए युगपत समीकरण के हल है।
के हल। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। दो समीकरण है हमारे पास, 2x - 3y = 9, 2x + y = 13। समीकरण 1 और समीकरण 2 नंबर दिया। जब हमने ध्यान से इसको देखा तो हमको दिखाई दे रहा है कि x के गुणांक क्या है, सेम है। गुणांक का मतलब इनके साथ जो अक्षर के साथ जो नंबर है उसको गुणांक कहते हैं। दोनों सेम है, दोनों के चिन्ह भी समान है, इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं हम लोग। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, बदलता है। आपको दोनों समीकरण लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के उस लाइन में चिन्ह बदल के दिखाना है। अब ये प्लस और माइनस, x वाला कैंसिल हो गया, दोनों माइनस है, जोड़ दिया आपने, -4y। 9 और 13 में 13 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस लिया, 13 में से 9 घटा दिया 4। दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह, पक्षांतर किया, भाग हो गया। 4 एकम 4 होता है, y = 1 हो गया। यहाँ ध्यान देना कि माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है, इसलिए +1 आएगा। अब समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, y का मान रख रहे हैं 2x, y की जगह क्या लिख दिया, 1 = 13। 1 का पक्षांतर करते हैं। जब हम पक्षांतर करते हैं यानी उस तरफ भेज रहे हैं बराबर चिन्ह के, तो ये प्लस चिन्ह का क्या होगा, माइनस। जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो 2x बराबर क्या हो गया, 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2। 2 छंग क्या होता है, 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो x बराबर 6 और y बराबर 1 दिए गए युगपत समीकरण के हल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। यस, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, πm - 3n = 19, m - 6n = 7। अगर आपको दोनों को लिख लेना है, πm - 3n = 19, क्या बोलोगे इसको, समीकरण 1। m - 6n = -7, इसको आप बोलोगे समीकरण 2। क्या लगता है, देखिए आप लोग को यहां पर m के साथ 5 है, n के साथ 1 है, n के साथ 3 है, n के साथ 6 है। किसी एक को सेम करना पड़ेगा, कौन सा इजी लगे उसको हम करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर मैं m का गुणांक सेम करूं तो वो ज्यादा सरल है। यहाँ पर आपके लिए ये भी कठिन नहीं है, आपको समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा अगर आपको n के गुणांक को समान करना है। यह ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप n को भी समान करें तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, और n को भी समान करें तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक बार गुणा करना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल हम यहाँ n को समान कर रहे हैं, तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो 5 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5m, 5m 30n, 5 सत्ते 35, इसको आप बोलेंगे समीकरण 3। अब हमारे पास कितने समीकरण हो गए, 1, 2 और 3 हो गए। समीकरण 1, 2 और 3, जबकि हमने दूसरे वाले समीकरण को ही तीसरे में बदला है, तो हमारा मतलब समीकरण 1 और समीकरण 3 से रहेगा। 2 से अभी हम उसको छोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और 3 में देखेंगे तो m के गुणांक क्या है, आपके सेम है, उनके चिन्ह भी क्या है, सेम है। तो नियम के अनुसार आप क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, यहां ध्यान रखेंगे हमने लिखा है में से, तो 1 में से 3 को घटा रहे, तो 1 पहले लिखा जाएगा और 3 वाला जो है वो नीचे लिखा जाएगा। अगर आप लिखते हैं 3 में से 1 को, तो 3 पहले लिखेंगे और फिर 1 बाद में लिखेंगे। अब घटा रहे हैं तो आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है ताकि हम चिन्ह बदल सकें। माइनस, यहाँ माइनस है तो आपका प्लस, ये माइनस है तो आपका प्लस।
ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। अब ये प्लस में है, पहले माइनस था, अब प्लस में है, ये बड़ा है तो चिन्ह प्लस आएगा, प्लस लिखा नहीं जाता। 30 में से 3 को घटा दिया आपने तो कितना आ गया आपका 27। ध्यान रहे ये प्लस में आ रहा है क्योंकि 30 बड़ा नंबर है, वो प्लस है, इसलिए आंसर आपका प्लस में आएगा। यहां पर पहले माइनस था 35, अब ये भी प्लस हो गया। 35 और 19 को आपको जोड़ देना है तो कितना हो जाता है आपका 54। अब 27 और n के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है तो 54 बटे क्या हो जाएगा 27। अगर आपको पहाड़ा आता है तो ठीक है, पहाड़ा नहीं आता है तो आपको भाग लेना पड़ेगा। 27 दूनी क्या होता है आपका 54। तो n का मान आपको क्या मिल गया, यहाँ पर 2 मिल चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, n का मिल चुका है तो n का मान निकालना होगा हमको। जो भी समीकरण आपको इजी लग रहा है उस समीकरण में आपको लिखना है। तो समीकरण 1 में मैं यहां रख देता हूं, 1 में n बराबर 2 रखने पर 5m माइनस 3 इंटू 2 बराबर 19। 5m यहां 3 था इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, या तो आप गुणे का चिन्ह लगाओ या तो आप ब्रैकेट में लिखो। 3 दूनी 6 बराबर 19 माइनस 6 उस तरफ चला जाएगा तो जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। 19 पहले लिखना है, 6 को बाद में लिखना है। 5n बराबर क्या हो गया 25। 19 और 6 क्या हो गया 25। ये जब दोनों प्लस साइन होता है तो इश्यू नहीं है कि इसको पहले लिख रहे हैं, लेकिन माइनस साइन रहता है तो हमारे को ये प्रॉब्लम करता है। इसलिए जो पहले से है उसको पहले लिखो, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखो। 5n दोनों में गुणे का चिन्ह, पक्षांतर होगा, भाग हो जाएगा। 5 बचे 25, m बराबर क्या हो गया 5, इसीलिए m बराबर 5 और n बराबर 2 दिए गए युगपत समीकरण के हल है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लिया आज। उसमें कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है, सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है।